नमस्कार दोस्तों। केंद्र सरकार ने हाल ही में कुछ निर्देश और 5 नए नियम लागू किए हैं, जिनके बारे में अगर आप समय रहते नहीं जानते तो साल 2025-26 में आपको बड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि देखा जाए तो आज हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जहाँ किसी सदस्य के पास आधार कार्ड ना हो। लगभग हर नागरिक की पहचान और उसकी सरकारी पात्रता आधार कार्ड से निर्भर करती है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो, बैंकिंग का काम हो, कोई भी सरकारी दस्तावेज तैयार करना हो, आधार अब सबसे ज़रूरी पहचान बन चुका है। दोस्तों, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में मोदी सरकार ने आधार धारकों को कुछ अनिवार्य अपडेट और बदलाव करने का निर्देश दिए है। अगर आपने समय रहते ये काम नहीं किए तो कई योजनाओं की सुविधा जैसे पीएम किसान की किस्त, वृद्धा पेंशन, स्कॉलरशिप और अन्य लाभ रोक सकते हैं, विशेष रूप से उनके लिए जिनका आधार 5 से 10 साल पुराना हो चुका है। अगर आपने इसे अपडेट नहीं किया है तो आगे चलकर आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और संभव है कि आप सरकारी लाभों से वही वंचित रह जाए। अब चाहे कोई नौकरी करने वाला हो, किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो या घर संभालने वाली महिला, हर किसी के जीवन में आधार कार्ड की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण बन चुकी है। इसलिए ज़रूरी है कि इन नए नियमों को ध्यान से समझें और समय रहते जरूरी कदम उठाए ताकि आगे चलकर किसी भी तरह की रुकावट, दिक्कत या परेशानी ना आए। बहुत से लोगों को अभी तक इन बदलावों की जानकारी भी नहीं है और बाद में वही लोग परेशान होते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में अपना जिला और अपनी राय साझा करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के समझते हैं कि ये 5 नियम क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहला और महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि अब आधार कार्ड को अपडेट करना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सरकार ने आधार कार्ड अपडेट की समय सीमा बदल कर नई तारीख तय कर दी है, खासकर उन लोगों के लिए उन्होंने 2015 से अपने आधार बनवाया था लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं किया, यानी जिनका आधार कार्ड बने हुए 10 साल से अधिक समय हो चुका है। अगर आपने इतने सालों में डॉक्यूमेंट जैसे अपना कोई अन्य आईडी प्रूफ, निवास प्रमाण और अन्य मांगे गए डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किए हैं तो ध्यान रखिए ये कदम आप अनिवार्य हो गया है। सरकार ने इसके लिए अंतिम तारीख 14 जून 2026 रखी है, यानी आपके पास समय तो है लेकिन काम को टालना आपके लिए भारी पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों, आज आधार कार्ड केवल पहचान पत्र नहीं है बल्कि हर सरकारी योजनाओं से जुड़ने की सबसे पहली शर्त है। चाहे पीएम किसान का पैसा हो, बुजुर्गों की पेंशन हो, छात्रवृत्ति हो या फिर गैस सब्सिडी, सभी लाभ सीधे आधार पर आधारित है। अगर किसी व्यक्ति का आधार कार्ड अपडेट नहीं है या उसके पुरानी जानकारी दर्ज है तो सरकारी रिकॉर्ड में मैचिंग होने की वजह से भुगतान रुक सकता है, आवेदन आविष्कार हो सकता है या लाभ लेने में देरी हो सकती है। अब दोस्तों, दूसरा बड़ा नियम सीधा आधार और पैन कार्ड की लिंकिंग से जुड़ा हुआ है। सरकार ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अब आधार और पैन का आपस में लिंक होना ज़रूरी है। पहले लोग इसे हल्के में ले लेते थे, सोचते थे कि क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है आगे चलकर बहुत से ज़रूरी काम रोक सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अब बिना आधार पैन लिंक किए आप खाता तक नहीं खुलवा पाएंगे। चाहे अगर आप बचत खाता खोल रहे हो या व्यापार से जुड़ा चालू खाता, बैंक सीधा आपका आवेदन रोक देगा। इतना ही नहीं, अगर आप भविष्य में लोन लेना चाहते हो, पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट खोलना चाहते हो या भी वित्तीय लेन देन करना चाहते हैं तो आधार पैन लिंकिंग आपके लिए अनिवार्य होगा। और दोस्तों, ध्यान रखें, बहुत सी सरकारी योजनाओं से जैसे मुफ्त राशन, आवास योजना, किसान सम्मान निधि, वृद्धा पेंशन आदि में भी अब पहचान की आधार के माध्यम से होती है। यदि आपके दस्तावेज लिंक नहीं है तो लाभ लेने में दिक्कतें आ सकती है। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि पैसा नहीं आ रहा है, जबकि असल समस्या यही होती है कि आधार और पैन का रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा होता है। पहले जहां पर जगह अलग अलग दस्तावेज दिखाने पड़ते थे, अब धीरे धीरे व्यवस्था ऐसी बनाई जा रही है कि सिर्फ आधार ही आपकी पूरी पहचान और पात्रता साबित कर सके। अब दोस्तों, तीसरा नियम आधार अपडेट की फीस से जुड़ा है। सरकार ने साफ कह दिया है कि 1 नवंबर 2025 से आधार कार्ड में बदलाव करवाने पर शुल्क देना होगा। अगर आपने आधार में नाम या पता जैसी साधारण जानकारी ठीक करना चाहते हो तो सिर्फ इसके लिए 75 लगेंगे। वही आप फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करवाना चाहते हो तो इसके लिए 125 का शुल्क देना होगा। और 7 से 17 साल के बच्चों को बायोमेट्रिक अपडेट पर भी अब ये 125 लगेंगे। हाँ, इतना याद रखें कि नया आधार कार्ड पहली बार बनवाने पर अभी भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी ये पहले की तरह बिल्कुल फ्री रहेगा। इसलिए अगर आपने आधार में कोई भी गलती की है, जानकारी पुरानी हो चुकी है तो इसे समय रहते ठीक करवा ले ताकि बाद में आपकी जेब और आपके काम दोनों पर बोझ ना पड़े। अब दोस्तों, अगला बड़ा बदलाव आधार कार्ड में दिखाने वाले नाम से जुड़ा है। जी हाँ दोस्तों, अब इसे नए आधार कार्ड में 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र वालों के कार्ड पर अब पति या पिता का नाम नहीं छापा जाएगा। ये जानकारी सिर्फ यूआईडी के रिकॉर्ड में रहेगी लेकिन कार्ड पर दिखाई नहीं देगी। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहला, बार बार नाम बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
खासकर लड़कियों और महिलाओं को शादी से पहले और बाद में अपना आधार अपडेट कराने में जो परेशानी आती थी अब उनसे छुटकारा मिल जाएगा और इससे लोगों की प्राइवेसी भी ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। यानी आपकी निजी जानकारी अब कार्ड पर खुलकर नहीं रहेगी। अब दोस्तों अगला बदलाव ये है कि अगर आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने पूरी प्रक्रिया को आसान कर दिया है ताकि लोग घर बैठे ही ऑनलाइन अपनी जानकारी ठीक कर सकें। यानी अब आप आधार वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और नाम पता मोबाइल जानकारी खुद ही अपडेट कर सकते हैं। पहले छोटी छोटी गलतियां सुधारने के लिए लोगों को आधार सेंटर के चक्कर लगाने पड़ते थे, लाइन में लगना पड़ता था, समय और पैसा दोनों बर्बाद होते थे। लेकिन अब ये काम डिजिटल और आसान हो गया है, ना फिजिकल फॉर्म भरने का झंझट, सब काम सीधे आपके मोबाइल या कंप्यूटर से हो जाएंगे। अगला नियम आधार अपडेट की फीस से जुड़ा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 नवंबर 2025 से आधार कार्ड में बदलाव करवाने पर शुल्क देना होगा। अगर आप अपने आधार में नाम या पता जैसी साधारण जानकारी ठीक कराना चाहते हैं तो सिर्फ इसके लिए 75 लगेंगे। वही अगर आप फिंगरप्रिंट, फोटो या बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करवाना चाहते हो तो इसके लिए 125 का शुल्क देना होगा। और 7 से 17 साल के बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट पर भी अब ये 125 लगेंगे। हाँ, इतना याद रखें कि नया आधार कार्ड पहली बार बनवाने पर अभी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी ये पहले की तरह बिल्कुल फ्री रहेगा। इसके लिए अगर आपको आधार में कोई गलती है, ये जानकारी पुरानी हो चुकी है तो इसे समय रहते ठीक करवा लें ताकि बाद में आपकी जेब और आपके काम दोनों पर बोझ न पड़े। तो दोस्तों ये थे आधार कार्ड के 5 नए नियम जो 2025 में आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर ये वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं गजेंद्र फिर मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।